एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट जिसमें हम बात करने वाले कोड इंप्लीमेंटेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में कि तीन मेजर्स होते हैं, उनको कैसे प्रैक्टिकल सिनेरियोज में यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कोड इंप्लीमेंटेशन की कि कौन सी लाइब्रेरीज का यूज करके स्टेटिस्टिक्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन कौन से फंक्शंस है जिनको आपको यूज करना चाहिए अगर आपको मीन मीडियन मोड जैसी चीजें कैलकुलेट करनी है। सुनने में सिंपल लगता है बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में आपको ये जरूर कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसको समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं कोड की, तो मान लो जैसे हमने लास्ट क्लास में एचआर से सैलरी एनालिसिस की बात करी, तो वही एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहली लाइब्रेरी जो आपको चाहिए वो है numpy लाइब्रेरी, क्योंकि numpy लाइब्रेरी में न्यूमेरिकल कंपटीशन से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस होते हैं। तो न्यूमेरिकल कंपटीशन करना है, मैथ से रिलेटेड चीजें करनी है, numpy इज गो टू लाइब्रेरी। दूसरी लाइब्रेरी जो हमें डेटा के लिए यूज करनी होती है ताकि हम डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर सकें, वो होता है pandas लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट pandas एज पीडी। उसके बाद सैलरीज करके एक आप लिस्ट बना लीजिए। इस लिस्ट के अंदर आपको वो सारे के सारी वैल्यूज को डालना है। 25,000, 30,000 एंड देन 28,000, लेट्स से 26,000। उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज, मतलब जो 10 एम्प्लॉइज का डेटा है वो सारा डेटा आपको इसमें डाल देना है। तो 1,50,000 एंड देन 27,000, 29,000, let's say the next one, let's say 30,000, 32,000। तो ये हमारे कुछ 10 एम्प्लॉइज का डेटा हो गया, 3, 6, 9 एंड 1। उसके बाद जब हमें मीन कैलकुलेट करना है तो मीन ऑफ सैलरी कैलकुलेट हो रहा है। तो मीन ऑफ सैलरी के लिए आप यूज करेंगे numpy लाइब्रेरी। सो np.mean आपको डायरेक्टली यूज करना है। np.mean के बाद आप यहाँ मेंशन करेंगे सैलरीज जो हमारी लिस्ट है। इसके बाद आप प्रिंट कर लेंगे मीन सैलरी कॉमा मीन ऑफ सैलरी। उसके बाद आप इसको रन करके आउटपुट देख लेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा 1.5 लाख जो हमारा डेटा है वो एक आउटलायर है, जिसकी वजह से हमारा डेटा जो है मीन जो है डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो डिस्टॉर्ट हो गया है तो हम क्या करेंगे, एचआर को मीडियन को भी देखना चाहिए। मतलब कि जब एचआर ये एनालिसिस कर रहा है तो मीडियन वैल्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ मीन से इनसाइट नहीं कन्वे करनी चाहिए। इसीलिए आपको सारे मेजर्स के बारे में पता होना जरूरी है। अब जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया था वो हाउस प्राइस का लिया था। मान लो आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हाउस प्राइसेस का डेटा हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर कर लेते हैं। तो लेट्स से मैंने आपको बताया था 30 lakhs, उसके बाद 35 lakhs, उसके बाद 40 lakhs, देन वी हैव 50 lakhs, देन 1 CR, 1 2 3 4 5 6 10 CR लेट्स से। उसके बाद हमें क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कैलकुलेट कैसे करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करना है प्राइस का। तो जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं पाइथन में, मेक श्योर कि वो सारे वेरिएबल्स जो है वो मीनिंगफुल वेरिएबल्स हैं। अब जैसे मुझे np.median यूज करना है तो मैं मीडियन का फंक्शन लगाऊंगी, मीडियन। अब इसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी फंक्शन खुद से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइब्रेरीज में ऑलरेडी होते हैं। तो हमने सिंपली उसको यूज किया। उसके बाद हम लिखते हैं मीडियन हाउस प्राइजेस, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मीडियन प्राइस। अब हमारे पास क्या आया वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आई है मीडियन की 35 lakhs। मतलब 35 lakhs एक रियल मार्केट वैल्यू है। रियल मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, करेक्ट। इसमें हम 40 lakhs तक की वैल्यूज भी अगर आपके पास आती है तो दैट इज ऑल्सो गुड अमाउंट। बट अगर हम यहीं पर मीन कैलकुलेट करते तो क्या होता, अगर हमने मीन कैलकुलेट किया होता, मीन प्राइस कैलकुलेट करा होता, तो np.mean का फंक्शन लगाते हम और उसके बाद हम पास करते हैं अपना डेटा जो हमारा हाउस प्राइजेस में है, राइट। उसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो सिंपली मैं मीन प्राइस अभी प्रिंट करके दिखाती हूँ। सो ये हमारे पास क्या आया है, 22 CR समथिंग हमारा जो है वैल्यू आई है। तो जो ये मीन वैल्यू है ये हर जगह वर्क नहीं करती है। मीन वैल्यू को भी सर्टेन प्लेसेस पे ही यूज करना होता है। जब आपके पास कोई आउटलायर ना हो डेटा में तो आप मीन वर्क करेंगे और मीन आपको अच्छी इनसाइट दे सकता है। बट अगर आपके पास डेटा में आउटलायर है तो मीन आपकी कभी मदद नहीं कर सकता। उस केस में आपकी मदद करता है मीडियन। जब भी आपको लगता है आपका डेटा स्क्यूड है, अब स्क्यूड का मतलब ये होता है कि डेटा एक तरफ इंक्लाइंड है, या तो आपके पास लोअर वैल्यू बहुत ज्यादा आउट ऑफ रेंज है या तो अपर वैल्यू आउट ऑफ रेंज है, तो वो स्क्यूड हो गया एक तरीके से। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, स्क्यूड की एक प्रॉपर ग्राफ वगैरह से समझेंगे। बट अभी के लिए आप ये जान लो स्क्यूड मतलब कि आउट ऑफ रेंज वैल्यूज है। अगर आपके पास लगता है कि आप एक साइड राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है, रेंज से लेफ्ट स्क्यूड है या फिर राइट स्क्यूड है, उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं मीडियन को। मीडियन तभी यूज होता है जब स्क्यूड डेटा हो, तो मीडियन आपको अच्छी इंसाइट्स देगा, वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा। अब बात करते हैं मोड की। मोड के लिए आप एक अलग लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यूज किया स्काईपाई लाइब्रेरी। तो स्काईपाई लाइब्रेरी के पास एक मतलब बेसिकली बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है। स्काईपाई एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल होता है स्टैट्स नाम का, जो आपकी हेल्प कर सकता है फॉर प्रॉपर स्टैट्स एनालिसिस। तो जैसे मैंने लिखा शू साइज, अब मैं शू साइज को स्टोर कर रही हूँ। शू साइज का डेटा है कि हमारा
आज पूरे दिन में कितने शू साइज, कौन कौन से शू साइज सेल हुए हैं, तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। लेट्स से 7, 10, 8। अब यहाँ पर हमें इक्वल टू लगाना है। अब इसके बाद हमें मोड साइज निकालना है। तो मोड साइज कैसे निकालेंगे? मोड साइज के लिए आप सिंपली मोड अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू स्टैट्स लाइब्रेरी को यूज करेंगे, स्टैट्स मॉड्यूल को यूज करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे मोड का फंक्शन। मोड का फंक्शन अप्लाई करने के बाद आप पास करेंगे शू अंडरस्कोर साइज। अब शू साइज के बाद आपको क्या करना है? कीप डिम्स ट्रू। अब कीप डिम्स ट्रू के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये कीप डिम्स ट्रू। उसके बाद हम इसको पहले प्रिंट करा लेते हैं, एंटर करा के प्रिंट मोड साइज कॉमा मोड साइज। ये हमारे पास मोड साइज का डेटा जो है हमारे पास डॉट मोड से आएगा, डॉट मोड 0। हमारे पास मोड साइज क्या आ गया? 8 आ गया। अब हमने इसमें अप्लाई किया था कीप डिम्स, इट मींस डायमेंशंस को आपको रखना है, जो भी डायमेंशंस है उनको आपको रखना है, आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है। इसी जगह कर अब अगर आप ये लगाते, मैं लिख देती हूँ सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट एनपी डॉट मोड। क्या हमारे पास मोड काइंड ऑफ फंक्शन है? नहीं। डायरेक्टली अगर आप यूज करना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, बट अगर आपको मोड ऐसे मिल रहा है स्टैट्स वाले से, आप इजीली ले सकते हो। तो इन्वेंटरी प्लानिंग के लिए मोड काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मोड को आपको पता होना चाहिए। मोस्ट फ्रीक्वेंट के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कोड की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो अलग अलग यूज केसेस में अलग अलग तरीके से आपको यूज करना चाहिए। अगर आपके पास हाइट का डेटा है जो बैलेंस्ड डेटा है, आपको लगता है कि कोई वैल्यू आउट ऑफ रेंज नहीं है, तो आप मीन यूज कर लेना। अगर आपके पास स्क्यूड डेटा है, स्क्यूड डेटा मतलब जैसे सैलरीज का डेटा है, कोई जरूरी नहीं है कि सैलरी विद इन रेंज होगी। तो जब भी विद इन रेंज कोई चीज नहीं है, आपको लगता है कि इस सिनेरियो में वैल्यूज विद इन रेंज नहीं हो सकती, तो मीडियन का इनसाइट आपका काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर हम बात करें कुछ कैटेगोरिकल डेटा, जैसे कलर्स हो गए, रीजन्स हो गए, एशियन वगैरह, जैसे स्किन टोन वगैरह हो गए, इनसे रिलेटेड डेटा हो गया, तो इसमें क्या होता है, इन केसेस में एक कैटेगोरिकल डेटा की बात हो रही है, मतलब वर्ड्स की बात हो रही है। इसमें हम नंबर्स की बात बाद में करते हैं, पहले हम वर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो जब हमें ऐसे कैटेगोरिकल डेटा को डील करना होता है तो हम मोड यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कलर हो सकता है। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने डेटा फ्रेम पे अप्लाई करा है तो आप पांडास लाइब्रेरी का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। तब तक के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डू यू वांट एनी क्विज बेस्ड ऑन दिस, और ऐसा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जिसमें हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकें।